हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आज मेरे बगल में एक शादी है, तो वहाँ पर शादी होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ और मैंने आज रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर भी मैं नॉलेजेबल बेसिस पे आपको बायोलॉजी का जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और ये मैं आपको स्क्रीन पर ही बताऊँगा अभी, क्योंकि स्क्रीन पर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मेरा ऐसा मानना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए अब देखते हैं स्टोमाटा को। और यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना रखा है, तो आपको अभी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में अच्छे से और आपको समझ भी आएगा। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोमाटा टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। यानी स्टोमाटा जो है वो टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, यानी बहुत छोटा छेद के जैसा स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का, और जो कि प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। सरफेस से यहाँ पर मेरा मतलब है, यह मान लीजिए ये हमारा एक लीफ है। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बॉक्स से दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका लीफ है, तो ये आपका हो गया पूरा लीफ, और ये सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, यानी ये ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट रहता है स्टोमाटा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। ये जो है छेद लाइक स्ट्रक्चर है, छेद है ये छोटा छोटा, जो कि लीफ के जो है ऊपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरी बात हम देखते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। यानी स्टोमाटा जो है वो ज़्यादा मात्रा में लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। और अब आप सोच रहे होंगे लोअर एपिडर्मिस होता क्या है, हमको तो नहीं पता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी की एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ये अपर एपिडर्मिस, ये हमारा अपर एपिडर्मिस और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस। तो हमारा जो स्टोमाटा है वो ज़्यादा मात्रा में इस लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देखिएगा, इसको एनालिसिस करेगा। मैं और जूम करता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस इस वाले पार्ट पे, ज़्यादातर स्टोमाटा इस वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है। और ये जो है लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी की लॉस को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी उससे बचाता है प्लांट को। ठीक है, पानी ज़्यादा वाटर ना लॉस कर दे, यानी इसलिए नीचे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा आखिर करता क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैस का एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन निकालना, ये सब करता है। और दूसरा है ट्रांसपीरेशन, तो दोनों का भी हम देखते हैं। पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बेस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को एज अ बेस प्रोडक्ट, अपने बेस प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकालता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमाटा, इन प्लांट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज करता है, और जो वाटर जो रिलीज करता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, यानी वास्प के फॉर्म में होता है, वास्प। ये ऐसा प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा प्लांट्स जो कि पौधे हैं वो रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो वाटर रिलीज करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में इनटू द एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब हम आते हैं मेन डायग्राम पे, और इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैं और जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हेडिंग दिया हुआ है, पर आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ये हमारा जो है ओपन स्टोमाटा का पिक्चर है। ठीक है, डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा आउटर वॉल। ठीक है, ये हमारा स्टोमाटा का जो है आउटर वॉल है, ये वाला, ये जो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटर वॉल ये जो है बहुत ज़्यादा थिन होता है, यानी इज़ थिन, लेस पतला होता है। ठीक है, और ये जो हमारा इनर वॉल है, ये अंदर वाला देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटा आपको देखने से लगेगा, ये ज़्यादा मोटा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमाटा का इनर वॉल है, जो कि ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, मोटा होता है। और ये हमारा बीच में दोनों तरफ न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये जो है स्टोमाटल पोर है। ठीक है, इसको हम लोग स्टोमाटल पोर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टोमाटा है, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये तो हमको पता ही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी न्यूक्लियस है। और ये जो ये दोनों जो है, ये आप सोच रहे होंगे ये है क्या, ये इतना बड़ा बड़ा जिसके बारे में हमने बात की, आउटर वॉल इनर वॉल। तो ये हमारा ना गार्ड सेल है, ये और ये, मतलब ये पूरा ये गार्ड सेल है, ये दोनों। ठीक है,
ऐसे ही होते हैं ये स्टोमाटा, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग गार्ड सेल मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गार्ड सेल हैं, उसमें ये स्टोमाटल पोर है, ये आउटर वॉल है गार्ड सेल का, ये इनर वॉल है गार्ड सेल का, ये हमारा न्यूक्लियस है दोनों तरफ, ठीक है। और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है, और बस इतना ही था, और कुछ है ही नहीं स्टोमाटा में। और ये ओपन स्टोमाटा है, ठीक है, ओपन स्टोमाटल पोर है, यानी स्टोमाटल पोर जो वो खुला हुआ है। बस इसी का ये डायग्राम था। और इसके आगे जो है मैं अभी लेक्चर लेने जा रहा हूँ, जो कि गार्ड सेल्स के ऊपर शायद टॉपिक है, हाँ गार्ड सेल्स के ऊपर। तो उसकी वीडियो कल आएगी, तो आप देखना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।